हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर मॉम। गाइस, एक बार फिर से मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आई हूँ। और मैंने यहाँ पर एक सूट ले लिया है, इसको खोल लिया है और इससे आज हम पार्टी वेयर हैंड पर्स बनाने वाले हैं, लेडीज़ पर्स बनाने वाले हैं, हैंड बैग बनाने वाले हैं। और धागे और सितारे का इसमें वर्क हो रखा है। बहुत ही अच्छा ये कपड़ा है, फैब्रिक है। और दामन को हम 3.5 इंच कट करके निकाल लेंगे। उसके बाद रबड़ शीट ले लेंगे और रबड़ शीट के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने दामन की कटिंग निकाल ली है। गाइस, इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आसान तरीके से बैग बनाना चाहते हैं या रीयूज़ ओल्ड क्लोथ्स को करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने ये शीट तैयार कर ली है रबड़ शीट के साथ। डाउन साइड में मैंने साड़ी का यूज़ किया है, वेस्ट कपड़े का यूज़ किया है। ज़ीरो कॉस्ट में हम इस बैग को बनाने वाले हैं। और गाइस, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोनों शीट हमने तैयार कर ली हैं सीधी सीधी सिलाई करके। इसकी लेंथ आपको दिखा रही हूँ 15 इंच यानी कि 15 इंच और यहाँ पर 17.5 इंच यानी कि 17.5 इंचेस कंप्लीट। और ये मैंने शीट तैयार कर ली है। डबल फोल्ड करेंगे, ये देखिए ये डाउन साइड में हम पहुँचा देंगे इस डिज़ाइन को और ऊपर की साइड का हमने कट करके निकाल लिया है, बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम डबल फोल्ड करेंगे, सेंटर पॉइंट निकालेंगे, एक ही साइड का सेंटर पॉइंट निकालेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद मैंने सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। सेंटर पॉइंट से 2 इंचेस पर टिक करेंगे दोनों साइड में और इसके बाद 1.5 इंचेस टिक करेंगे डाउन साइड में हैंडल्स के लिए। 1.5 इंचेस टिक कर रहे हैं यानी कि 1.5 इंच टिक किया है मैंने। इसके बाद इसी सूट में से हमने कपड़ा निकाल लेना है 5.5 इंच चौड़ा और 26.5 इंच लंबा यानी कि 5.5 इंचेस चौड़ा और 26.5 इंचेस लंबा। ठीक है, तो हम इसको 26 रखेंगे, केवल जो इधर उधर से एक्स्ट्रा होगा उसको काट देंगे। 26 इंच लेंथ रखेंगे। इस प्रकार से हम हैंडल्स दोनों तैयार कर लेंगे। मैंने तैयार कर लिए हैं 1 इंच चौड़ा और 26 इंचेस काट छाट करके हम कंप्लीट इसको कर लेंगे यानी कि 26 इंचेस कंप्लीट हैंडल हमें मिल जाएंगे। उसके बाद जो हमने टिक किया है इस प्रकार से रखेंगे और 1 इंच पर निशान लगाएंगे गहराई में अंदर को ताकि वो सिलाई में मजबूत हो जाए। ठीक है, तो 1-1 इंच दोनों में मैंने टिक कर लिया है और बीच की जो दूरी है मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर बीच की दूरी हैंडल की आ जाएगी 24 इंचेस यानी कि 24 इंच केवल फिट एकदम। इसके बाद जो हमने टिक किया है इस प्रकार से रखेंगे, टिक के अनुसार जो हमने गहराई में टिक किया था 1.5 पर मैं आपको दिखा रही हूँ। और जो हमने दामन से कट करके डिज़ाइन निकाला था इस डिज़ाइन को हमने क्या करना है इस पर ऐड करना है और ये बैग बहुत ही सुंदर बनने वाला है। गाइस, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपके पास भी इस प्रकार के सूट पड़े हैं या कुर्तियाँ पड़ी हैं आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी चौड़ाई है 3.5 इंच और लंबाई है 20 इंचेस। मैंने एक्स्ट्रा लिया, पूरे दामन को ही निकाल दिया है, तो जो जोड़ लेंगे बाकी जो बचेगा हम उसको काट देंगे। ठीक है, तो 1.5 इंच की दूरी पर इस प्रकार से रखेंगे और सिलाई करेंगे और डाउन साइड से क्योंकि हमने कटिंग की है तो 0.5 इंचेस फोल्ड करेंगे और सिलाई करेंगे यानी कि आधा इंच फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे। मैं आपको सिल करके भी दिखा रही हूँ, चाहें तो आप 2 सिलाई भी कर सकते हैं थोड़े गैप से। तो मैंने 2 सिलाई कर ली है 1 इंच के गैप से। ठीक, इसके बाद डाउन साइड में हमने आधा इंच फोल्ड करना है। डिज़ाइन का आप ध्यान रखें, डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं फोल्ड होना चाहिए। इस प्रकार से हमने इसको सिल लेना है और जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेना है क्योंकि मैंने दामन का पूरा ही कट कर लिया था। इसके बाद 2 शीट हमारी दोनों हैंडल जोड़ करके और ये दामन वाला हिस्सा जो डिज़ाइन वाला है इसको जोड़ लेंगे और पूरा कंप्लीट ये 2 शीट हमारे पास रेडी हो जाएंगी। गाइस, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत ही अच्छा वीडियो है। गाइस, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लेस की जो टेढ़ा मेढ़ा था वो डिज़ाइन वहाँ पर आ गया है और ये वाला डिज़ाइन डाउन साइड में आ जाएगा। बहुत ही सुंदर बैग बनने वाला है ये। तो उसके बाद 2 कपड़े हम प्लेन ले लेंगे, 2 पीस यानी कि 2 कपड़े ले लेंगे। इसकी जो लेंथ है वो 15 इंच यानी कि 15 इंच और लंबाई 17.5 यानी कि 17.5 इंच, सेम साइज़ सीट के अनुसार। 10 इंच इस कपड़े की है चौड़ाई और यहाँ पर है चौड़ाई 16, लंबाई 16.5 इंचेस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। एक कपड़े को दोनों के सेंटर पॉइंट्स निकाल लेंगे वैसे तो, लेकिन एक का भी फ़िलहाल में हम निकाल रहे हैं और जो पॉकेट के लिए कपड़ा लिया है उसका सेंटर पॉइंट निकाल रहे हैं।
इसके बाद इस प्रकार से रखेंगे और 1.5 यानी कि 1.5 इंच पर टिक करेंगे सेंटर से, और इस कपड़े को इस प्रकार से रख लेंगे। और कपड़े को रखने के बाद हम एक निशान और लगाने वाले हैं 2.5 इंच पर, यानी कि 2.5 इंचेस पर हम फिर से टिक कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमने 2.5 इंच पर टिक किया है वहाँ से हमने 8 इंच यानी कि 8 इंचेस टिक करना है, 4 इस साइड और 4 इस साइड को। ठीक है, और उसके बाद आधा आधा इंच के गैप से हम बीच में भी निशान लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी लाइन डाल देंगे। गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं धब्बा नहीं है, ये मेरा पसीना टपक गया है तो ये सूख जाएगा, उसकी आप चिंता ना करें, मैं गंदे कपड़े से वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके से किनारे किनारे सिलाई कर लेना है। 8 इंच कंप्लीट आ गया है। उसके बाद बीच में से सिलाई करना है, बिल्कुल सेंटर से। उसके बाद कॉर्नर में छोटे छोटे तिरछे निशान दे देने हैं, उसी के अनुसार हमने इसको कट कर लेना। डबल फोल्ड करना है, छोटा कट लगाना है, फिर इसको खोलना है, फिर इसको कट करना है, और दोनों साइड से जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसी प्रकार से छोटे छोटे कट किनारे में लगा देने हैं, ताकि इसके जो हम अंदर फोल्ड करेंगे तब इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। इस तरीके से हमें बैक साइड को फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से रखना है। और इसके बाद जिप ले लेनी है 9.5 इंच यानी कि 9.5 इंचेस, और जिप को इस प्रकार से रखना है अंदर साइड से, और किनारे किनारे सिलाई करनी है। मैं आपको सिल करके भी दिखा रही हूँ। जिप को इस प्रकार से रखेंगे, कॉर्नर को इस प्रकार से सेट करेंगे और ऐसे रखेंगे जिप को, और इस प्रकार से हम सिलाई करेंगे। यहाँ से सिलाई करके पूरे में सिलाई कर लेंगे और डबल स्टिच कर लेंगे और ज़्यादा सुंदर फिनिशिंग आएगी इसकी। ठीक है, तो मैं सिंगल सिलाई कर रही हूँ यहाँ पर, अभी पूरे किनारे किनारे पूरा सिल के आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से हमें पूरा सिल लेना है, ये देखिए। इसके बाद हम डबल सिलाई करके मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो मैंने डबल स्टिच कर ली है, जिप भी अच्छे से जम गई है। इसके बाद आप देख रहे हैं रनर तो हमने ऐड कर ही रखा है, इसको इस प्रकार से पलटेंगे और जो नीचे वाला हिस्सा कपड़ा है उसको हटा देंगे और फिर पॉकेट वाले हिस्से को हम सिलाई करेंगे। इस तरीके से मैं आपको सिल करके भी दिखा रही हूँ। उस कपड़े को हटाते चले जाना है ताकि साथ में ना सिल जाए। तो डबल स्टिच कर सकते हैं, इसमें भी मैं डबल स्टिच कर रही हूँ। तो वहीं से घुमा लिया है मैंने और इसके बाद इस तरीके से ले आया है। इस कॉर्नर से जैसे मैंने सिलाई की है ऐसे करेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉकेट कितनी अच्छी और फिनिशिंग के साथ तैयार हो गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरा पॉकेट रेडी हो गया है। पॉकेट रेडी होने के बाद आप दूसरा मैंने जो शीट लिया था, शीट को हम 19 इंचेस की जिप ले लेंगे और 2 भागों में डिवाइड करेंगे। दोनों में सीधे पे उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। मैंने सिलाई कर लिया है। इसके बाद जो हमने कपड़ा पॉकेट वाला रेडी किया सेंटर से रखेंगे, सेंटर से इस साइड और सेंटर से उस साइड, दोनों साइड को अगर स्टिच करेंगे तो बिल्कुल फिट आ जाएगा, क्योंकि ये प्लेन कपड़ा है और दूसरा क्विल्टेड है तो थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा ही। तो सेंटर से सिलाई शुरू करेंगे, सेंटर से दोनों साइड को। ठीक है, तो एकदम फिनिशिंग के साथ ये तैयार हो जाएगा। फिर इस तरीके से घुमाएंगे। अभी टॉप स्टिच नहीं करेंगे हम, ठीक है, बाद में करेंगे टॉप स्टिच। पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। तो दूसरे वाले को भी आपने देख लिया कि सेंटर से सिलाई करके मैंने रेडी कर लिया है। इसके बाद हम इसमें 2 रनर्स ऐड करेंगे, एक साइड से, एक दूसरी साइड से। ठीक है, आपने इसकी फिटिंग और फिनिशिंग तो देख ही ली है कि मैंने किस तरीके से इसमें कपड़ा ऐड किया है। रनर्स मैंने ऐड कर लिए हैं। 2 हैंडल्स को बीच में ले लेंगे और जो क्विल्टेड शीट है वो एक साइड और प्लेन कपड़े वाली साइड एक साइड आ जाएगी। और किनारे किनारे हमें सिलाई इसको कर लेना है, पूरा किनारे किनारे अच्छे से स्टिच, एक पैर की सिलाई कर लेनी है मशीन के, और बीच में थोड़ा सा खुला छोड़ देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर खुला छोड़ दिया है थोड़ा, और यहाँ इस प्रकार से हमने ये सिलाई कर लेनी है। थोड़ा खुला छोड़ा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने सिलाई कर ली है। तो जो भी एक्स्ट्रा जिप या कपड़ा सिलाई के अनुसार एक्स्ट्रा आता है उसको हम फिनिशिंग कर देंगे, कट कर देंगे, यानी कि सही है। तो मैंने ये कट कर दिया है, एकदम फिट हो गया है। इसके बाद 1.5 इंच यानी कि 1.5 बाई 1.5 इंच यानी कि 1.5 बाई 1.5 इंचेस के ये गत्ते का टुकड़ा ले लिया है और सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हमने टिक करना है। ठीक है, सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए टिक करना है, सही है, क्योंकि अगर आप सिलाई का मार्जिन छोड़ के टिक नहीं करेंगे तो केवल इसमें 1 ही इंच बचेगा। तो फिर कॉर्नर को इस प्रकार से पकड़ेंगे और सिलाई कर देंगे। चारों कॉर्नर की सिलाई सेम तरीके से आपने कर लेनी है, चारों कॉर्नर को। ठीक है, और बड़ी फिनिशिंग के साथ करनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने कॉर्नर्स सिल लिए हैं और इसके ये देखिए चारों कॉर्नर हो गए। इसके बाद इस प्रकार से रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। और जो खुला हुआ साइड है
उसको डाउन साइड को करना है और उस कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर के साथ ऐसे मिलाना है, ठीक है, इस तरीके से। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं गाइस। बहुत ही अच्छा वीडियो बनने वाला है, इसका फाइनल लुक देखना बिल्कुल भी ना भूलें गाइस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अंदर से हाथ डालना है, जिप वाले हिस्से को खोलना है और इस तरीके से इसको पलट लेना है। पलटने के बाद जो हमने खुला छोड़ा था ये ग्रीन वाला कपड़ा, इसको इस प्रकार से पकड़ेंगे और सिलाई करके तैयार कर लेंगे, ठीक है। मैंने सिलाई कर ली है और अंदर साइड से कोई पाइपिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छी फिटिंग और फिनिशिंग आ गई है। इसके बाद हम इसमें टॉप स्टिच कर लेंगे किनारे किनारे। चाहे तो हम इसको पहले भी कर सकते थे, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बाद में करके दिखा रही हूँ, क्योंकि हम बाद में भी कर सकते हैं। तो मैं किनारे किनारे टॉप स्टिच कर रही हूँ और डबल टॉप स्टिच कर रही हूँ। तो आपने भी डबल टॉप स्टिच करनी है। मैं थोड़ी ही वीडियो आपको दिखा रही हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो डबल टॉप स्टिच मैंने कर ली है बड़ी फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डाउन साइड का डिज़ाइन और ये ऊपर जो हमने डिज़ाइन इसको ऐड किया था, ये डिज़ाइन कितना खूबसूरत। आप चाहें तो इसको पार्टी में भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर ऐसे ऐसे सूट हैं, सुंदर से सूट हैं और आप उसको नहीं यूज़ करते हैं, वेस्ट पड़े हैं, आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम कितने कपड़ों को पहनते ही नहीं हैं, एक आध बार पहना और वो पड़ा पड़ा उसका सब रह जाता है। अंदर साइड से आप देख रहे हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई है। तो इसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने इसको फिल कर लिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान तरीके से बैग बनाना चाहते हैं या रीयूज़ ओल्ड क्लोथ्स को करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं, क्योंकि मैं आपके लिए आसान से आसान बैग बनाने की वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करती हूं। तो ये डिज़ाइन और ये कपड़ा आप देख रहे हैं, बैग आप देख रहे हैं, आप चाहें तो कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। मार्केट ले जाएँ, पार्टी में ले जाएँ, कहीं मेहमानदारी में ले जाएँ, सभी जगह ये बैग सेट हो जाने वाला है। अंदर की फिनिशिंग आप देख रहे हैं जो मैंने डबल स्टिच किया था, कोई पाइपिंग नहीं है, कुछ रफ़ आपको नहीं दिखाई दे रहा। गाइस अगर हम बैग बना रहे हैं और उसमें कुछ रफ़ दिखाई दे रहा है तो हमारा बैग बनाने का फ़ायदा है ही नहीं। तो मैं जो ये वीडियो इस तरीके से बताया है, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे कुछ भी रफ़ नहीं दिखाई देगा और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग इसकी आ जाएगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइस, क्योंकि अगर आप मुझे लाइक करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और भी हौसला मिलेगा कि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस तैयार करूं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कितनी अच्छी शाइन इस बैग की आई है, कितनी अच्छी फिटिंग और फिनिशिंग, हैंडल्स बहुत ही अच्छे आए हैं। और ये देखिए जो मैंने डिज़ाइन सूट में से काट करके ऊपर साइड में लगाया है और डाउन साइड में जो डिज़ाइन लिया है वो भी बहुत अच्छा आया है। तो गाइज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई बटन में मैंने आपके लिए वीडियो शेयर कर दी है, साथ ही एंड स्क्रीन में भी आपके लिए वीडियो शेयर कर दी है। आप यहाँ से भी मेरे चैनल की और भी वीडियोस क्लिक करके देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं गाइस नई वीडियो के साथ, आसान से आसान वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।